नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल में। मैं रवि कुलरिया, लेक्चर राजस्थान से। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा शिक्षक भर्ती परीक्षाओं को लेकर, क्योंकि काफ़ी दिन जब हो जाते हैं इस पर वीडियो बनाए तो विद्यार्थियों के प्रश्न एक साथ बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं। अभी भर्तियां कब होंगी, सिलेबस कब आएगा, आगे वाला रीट का एग्ज़ाम कब होगा, हम किसकी तैयारी करें सर, हम कन्फ्यूजन में हैं, कितना टाइम किसको दें, ऐसे प्रश्न बहुत आते हैं। फिर जो वर्क करने वाले हैं यानी प्राइवेट या सरकारी जॉब करते हैं, फिर उसके साथ तैयारी कर रहे हैं तो उनको समय नहीं मिल पाता, उनके प्रश्न होते हैं कि सर हम कैसे मैनेज करें। बहुत सारी महिलाएं हमारे चैनल से जुड़ी हुई हैं, जो गृहिणियां हैं, वो कहती हैं कि सर घर के काम में बच्चों के साथ साथ हम कैसे मैनेज करें। तो उन्होंने तो कई बार तो ये कमेंट भी किया कि सर हमारे लिए भी कोई वीडियो बना दीजिए। तो उनकी बात भी मैं आज इस वीडियो के अंदर करने की कोशिश करूँगा। मैं अपनी बात ईमानदारी से रखने की कोशिश करूँगा। मैं कोई सर्वज्ञानी नहीं हूँ, न मेरा सरकार के अंदर कोई ऐसा दखल है कि मैं आपको कोई गुप्त सूचना बाहर निकाल के दे दूँ। जो मेरी समझ है उसके अनुसार मैं बताने की कोशिश करूंगा। आप यदि कोई बहुत ही ऐसा देखने आए हैं कि ब्रेकिंग न्यूज़ जैसा मेरे पास कुछ होगा, तो ऐसा मेरे पास कुछ नहीं है। मैं सामान्य मोटिवेशन भी मेरा दूसरे प्रकार का होता है। ऐसा नहीं है कि मैं कोई आपको इसे ऐसे व्यक्ति की कहानी सुना दूंगा जो मतलब झोंपड़ी से उठकर आईएएस बन गया। वो आप सब जगह पढ़ चुके हैं। मैं प्रैक्टिकल बात करता हूँ, जो विद्यार्थियों को लगे कि भाई हाँ मेरी बात हो रही है। देखिए, अभी जैसा कि विद्यार्थियों के मन में शंकाएं हैं परीक्षा, तो रीट की पात्रता परीक्षा पूरी संभावना है कि जुलाई के अंदर ही हो जाएगी। उसकी विज्ञप्ति की बात शिक्षा मंत्री एक ही बात कहते हैं कि जल्द आएगी, शीघ्र आएगी। अब उस जल्द और शीघ्र का न मेरे पास उत्तर है, न किसी दूसरे चैनल वाले के पास उत्तर है। चाहे भले ही आप न मेरा वीडियो देखें न दूसरे का देखें, उस पर क्लिक करने का कोई फायदा नहीं है। बात आती है मेन परीक्षा के सिलेबस की। उसको लेकर भी ये कहा गया है कि वो सिलेबस जल्द आएगा। अब उस सिलेबस को आने को लेकर विद्यार्थियों के मन में शंका क्या है। जैसे आज एक विद्यार्थी ने मुझे मैसेज किया, तो उन्होंने ये कहा कि मेरी शंका ये है कि मैंने जैसे कि रीट सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में चुना, मैंने सुन लिया कि मुझे तो एक जॉब चाहिए और मुझे रीट की तैयारी करनी है। वो गृहिणी है एक, और उनका मेरे पास मैसेज आया। उन्होंने कहा मैंने मान लिया कि मुझे तो सिर्फ रीट की तैयारी करनी है और बड़ी मुश्किल से अब टाइम मिलने लगा है थोड़ा, तो मैं उसकी तैयारी कर रही हूँ। लेकिन अब मेरे साथ दिक्कत ये है कि मुझे लग रहा है कि यदि पात्रता परीक्षा होने के मान लो 3 महीने 2 महीने बाद ही मेन एग्जाम करवा ले सरकार, तो उसकी तैयारी फिर हम कहाँ से करेंगे। उसका सिलेबस यदि पहले से थोड़ा पता हो, ये सिर्फ ही पात्रता है, तो इसमें ज़्यादा समय नहीं लगाकर अभी से थोड़ी थोड़ी उसकी भी तैयारी करनी शुरू कर जाए। उनकी बात बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि देखिए बड़ी मुश्किल से भर्तियाँ आती हैं, कभी वो रद्द हो जाती हैं। विद्यार्थियों को ये भी उम्मीद है कभी चुनाव है तो थोड़ी सी पारदर्शी प्रक्रिया से हो जाए तो हमारा भी काम बन जाए। सभी सोचते हैं, देखिए बेरोजगारी, जो बेरोजगार है वही समझ सकता है। बाकी कोई मतलब मेरे जैसा लाइट ऑन करके अभी बातें बनाने लग जाए वो दूसरी बात होती है। जो जिस परिस्थिति में है उस परिस्थिति को उससे बेहतर कोई नहीं समझ सकता, या उस परिस्थितियों से कोई गुजरा हो वो समझ सकता है। सीधी बातें बनाना तो बिल्कुल आसान है। अब विद्यार्थियों को कह दिया जाए कि सिलेबस आता रहेगा, किताबें आती रहेंगी, आप पढ़ो। देखिए, और आप अपने दिमाग में ऐसी बातें क्यों लाते हो। दिमाग है ये, दिमाग के अंदर से बातें निकलना बहुत मुश्किल होती है। ये कोई मोबाइल या कंप्यूटर टैबलेट नहीं है कि आपने उस बात को डिलीट कर दिया कि ठीक है अब ये बात यहाँ हमारे दिमाग में नहीं है। दिमाग से बातें जाते नहीं, और विद्यार्थियों को कितना भी हम समझाएं उनके दिमाग से ये बातें नहीं जाएंगी कि किताबों में क्या बदलाव होगा, सिलेबस कितना बदलेगा, नई किताबें कब आएंगी, मेन एग्जाम कब होगा, सेकंड ग्रेड कब होगा। ये प्रश्न ही ऐसा है क्योंकि वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, या उनको दिक्कत है कि भाई रीट की भी कैसे क्या प्रक्रिया रहेगी। तो सरकार को ये स्पष्ट करने का प्रयास करना चाहिए, और जल्द स्पष्ट होने की संभावना भी है। अब मैं कुछ और बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जैसे आप रीट की तैयारी कर रहे हैं, तो जैसे मेन एग्जाम के सिलेबस की अभी बात आई है कि मेन एग्जाम्स का सिलेबस भी जल्दी ही बता दिया जाएगा। और जैसे कि पहले की यदि हम शिक्षक भर्ती परीक्षाओं का जो पहले 2013 के आसपास हुआ करती थी उनका देखें, तो उसमें राजस्थान का जीके वगैरह भी आता था। और अभी तो ये भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं किया गया है कि जैसे कई बार ये भी अफवाह आ जाती है कि पात्रता के भी 20% जुड़ जाएंगे। हालांकि लगता नहीं कि ऐसा जुड़ेंगे, पहले जुड़ा करते थे, उसके आधार पर कई वीडियोज़ वगैरह आ चुके हैं। लेकिन ये अब उस स्थिति में विद्यार्थियों के साथ दिक्कत ये होती है कि वो रीट को क्या करें, पात्रता के हिसाब से तैयार करें या वो 20% स्कोर करने के हिसाब से तैयार करें। देखो, मैं आपको सीधी बात बताता हूँ, आपका जो मेन एग्जाम है उसके अंदर भी आपके साइकोलॉजी आएगा, उसके अंदर भी स्कूल के जो आपके ये यदि कोई एसएस से तैयारी कर रहा है तो जैसे हिंदी और इंग्लिश, जैसे कोई संस्कृत वाला है तो अलग बात है, नहीं तो ये दो आपके लैंग्वेज तो हैं ही। फिर उसके बाद में आप एसएस की तैयारी कर रहे हैं, तो जो आपका मेन एग्जाम होगा उसका पहले की तरह भी सिलेबस आता है जो पूर्व में ऐसी भर्तियां हुआ करती थी। तो भी ये स्कूल के सब्जेक्ट तो आपको सारे तैयार करने ही हैं, उनके तो प्रश्न पहले भी आते थे, आगे भी आने की संभावना है। साइकोलॉजी इसमें भी आती है, उसमें भी आएगी साइकोलॉजी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात एक राजस्थान के जीके की बचती है।
तो राजस्थान का जीके आप अभी चाहें तो थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दें, क्योंकि बीच में आपका कभी सेकंड ग्रेड में भी काम आ सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप पात्रता पर फोकस रखें, लेकिन साथ साथ आप चाहें तो 1-2 घंटे आप दिन में आपकी राजस्थान जीके को दे सकते हैं, उसमें आपको कहीं कोई नुकसान नहीं होगा। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के एग्जाम को लेकर जिस प्रकार से ये जो बेरोजगार संघ वाले हैं वो बार बार शिक्षा मंत्री से वगैरह से मिल रहे हैं, तो ये तो बार बार अपनी मांग रख रहे हैं कि भी इनके अंदर गैप होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप एक साथ डाल दें। तो ऐसी परिस्थिति में अभी ये सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में कितना अंतर रखेंगे उसका कोई डिसाइड नहीं है, क्योंकि अभी रीट का फाइनल होने वाला है बात है, तो इसीलिए उन्होंने रोक के रखी है फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की बात। तो उसका बिल्कुल भी तय नहीं है कि भी 10 दिन में दोनों आ जाएंगी कि या 1 महीने बाद आएगी, या कोई एक दूसरी वाली है जो सेकंड ग्रेड है वो बाद में आएगी या पहले की, कहीं बिल्कुल भी तय नहीं है। आपको तो मैं वही बात कह सकता हूं कि आपने, यदि आप रीट की तैयारी नहीं कर रहे हैं और यदि सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, तो आप अपने सब्जेक्ट को मजबूत करते रहिए। फर्स्ट पेपर की बहुत सारी किताबें अभी आप मत खरीदिए, कुछ किताबें डेफिनेटली आपने खरीदी रखी होंगी, उनके साथ पढ़ते रहिए। सब्जेक्ट में कोई बहुत ज़्यादा बदलाव कभी होते नहीं, तो आप अपने सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करते रहिए। ये उसकी बात हो गई। एग्ज़ाम के बारे में, एग्ज़ाम देखिए अक्टूबर से पहले संभावना बिल्कुल भी नहीं लगती कि एग्ज़ाम होगा इनका। फर्स्ट ग्रेड का खासतौर से जिनकी मैं तैयारी करवाता हूँ, और मैं एप्लीकेशन भी मैथ्स वगैरह पढ़ा रहा था इन दिनों, तो वहाँ पर भी विद्यार्थियों ने, कईयों ने मैसेज किए थे, ईमेल किए थे एग्ज़ाम के बारे में। तो उनके बारे में मैं बता सकता हूँ कि इतना जल्दी एग्ज़ाम नहीं होगा जैसा पहले संभावना लग रही थी। तो आप अपनी तैयारी को मजबूत करते रहें। एक जो आपकी किताबें, सब्जेक्ट की किताबें हैं कम से कम, वो पहले ही डिसाइड करके उनको पढ़ते रहें। ऐसा नहीं है कि वैकेंसी आ रही है तब आप किताबें ला रहे हैं या चेंज कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। अब बात आती है उनकी जिनको समय कम मिल पाता है, जो जॉब करते हैं या जो महिलाएं हैं घर का काम करती हैं या उनके बच्चों का काम उनको करना पड़ता है, उसकी वजह से जिनको समय कम मिल पाता है। देखिए आपको अपने समय को यूटिलाइज करना होगा, ये सामान्य सी बात है, मैंने कोई बहुत बड़ा कथन नहीं कह दिया है ना। कई बार आप ऐसा खो जाते हैं, बात प्रैक्टिकल बात सुनिए। वैसे किताबी ज्ञान है ना जो अखबारों में आता है मोटिवेशनल टाइप, वैसा मैं खुद नहीं मानता और न मैं खुद देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं आपको सिंप्लीफाई करके चीज़ें बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए एक तरीका है कि आपको यदि कहीं जाने की जल्दी है, आप ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ जाने को लेकर आपके मन में उत्साह है, महिलाएं इस बात को समझेंगी, तो आप देखेंगे कि आपका जो 5 घंटे का काम है वो 1 घंटे में आप निपटा देते हैं और तुरंत कर देते हैं, थकान भी नहीं होती, क्योंकि आपके अंदर उस काम को लेकर उत्साह है कि मुझे वहाँ जाना है, मतलब हमारे गांव, अपने गांव जाना है, या किसी शादी के ऐसे प्रोग्राम में जाना है जो आपके बहुत निजी हैं, आपका मन है वहाँ जाने का। तो आप क्या करते हैं कि वो 5 घंटे वाला काम भी 1 घंटे में निपटा देते हैं और थकते भी नहीं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपने उस काम को अभी बोझ नहीं माना। आपने कहा कि ये मैं जितना जल्दी कर लूँगा उतना मुझे फ़ायदा है, उतना मैं जल्दी आगे अपने गंतव्य तक पहुँच पाऊँगा। ऐसा ही आपके पढ़ाई के साथ है। यदि आप में एक ऐसी जो भावना है कि मुझे ये एग्ज़ाम क्रैक करना ही है, मुझे टाइम, आप ये, अब देखिए जिसको, जो लोग घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, जिनको दूसरी जगह काम नहीं करना पड़ रहा है, या जो ऐसी महिलाएं हैं जो अविवाहित हैं, या ऐसे लड़के हैं जिनके ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी नहीं है और वो घर बैठकर 12-13 घंटा पढ़ सकते हैं, तो उससे आप अपनी तुलना मत कीजिए। यदि आप बार बार देखेंगे कि मैं उन लोगों के साथ कम्पीट कर रहा हूँ या कर रही हूँ जो कि 12 घंटे पढ़ रहे हैं, जबकि मैं 7 या 8 घंटे पढ़ रहा हूँ या 6 घंटे पढ़ रही हूँ, तो मैं उनके साथ कैसे कम्पीट कर पाऊँगा? ऐसे कभी नहीं होता। यदि ऐसा होता तो मुझे ये बताइए कि जो 2-2, 3-3 बार से एग्जाम दे रहे हैं और जो फर्स्ट बार एग्जाम दे रहे हैं, तो जो जिसका ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, जिसने ज़्यादा बार किताबों को पढ़ा है, उसका सिलेक्शन पहले होना चाहिए था। ऐसा नहीं है। आपकी टेक्निक पर निर्भर करता है, आपने पढ़ने के लिए क्या चुना है, कैसे आप अपना माइंड सेट रखते हैं, उन सब बातों पर निर्भर करता है। एक बहुत ही सामान्य सी बात है और आपने बहुत बार सुनी होगी कि जैसे मान लीजिए आपको बहुत तेज बुखार है, आपका मतलब बदन एकदम, आपका बदन का एक एक हिस्सा खूब दर्द कर रहा है और आपने उठने की भी हिम्मत नहीं है, और आपके घर में आग लग जाए, आप क्या करेंगे? आप अपना पूरा कुंड खाली कर देंगे बाल्टी निकाल के, और आप भूल भी जाएंगे कि आपको बुखार भी है क्या। तो ये आप इमरजेंसी समझे किसी चीज़ की कि भाई आपके पास समय कम है, औरों से आपको समय कम मिलता है, जॉब की आपको ज़रूरत ज़्यादा है, तो इस हिसाब से आप मैनेज करें, लेकिन उसका दबाव न लें। एक तो होता है, देखिए दबाव में आदमी बढ़िया प्रदर्शन भी कर सकता है और ख़राब भी कर सकता है। दबाव में अपने आप को निखारें, अपने आप को चौकन्ना रखें कि मैं इसको किस तरीके से मैनेज करूं, अपने इस सिलेबस को, अपनी इन किताबों को, अपने नोट्स को, कि मैं बार बार रिवाइज कर पाऊँ और एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन कर पाऊँ। तो थोड़ी सी आपको अपनी रणनीति अपनानी होगी। दूसरों की रणनीति पर आप ज़्यादा निर्भर न रहें, खुद की रणनीति बनाएं। तो ऐसी परिस्थितियों में ऐसा संभव है कि जो व्यक्ति 10-12 घंटे लगा रहता है और एक 6-7 घंटे लगा रहता है, तो 6-7 घंटे वाला भी उसके बिल्कुल निकट पहुंचकर
अपना प्रदर्शन दे सकता है। देखिए 12 घंटे पढ़ने का अपना एक एडवांटेज है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बातें 6-7 घंटे में आप याद नहीं कर सकते। यदि आपका मैनेजमेंट अच्छा है तो आप 6-7 घंटे पढ़कर भी बिल्कुल आसानी से एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। बस ऐसा नहीं है कि 1-2 घंटे की किताबें पढ़े और हो जाए, वो तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाता फिर। तो आप थोड़ा सा अपना मैनेज करके सीखें, एक इसको बोझ नहीं माने। जब आप बोझ मानते हैं, देखिए कई विद्यार्थियों को तो मैंने ऐसे देखा भी है कि वो ये उम्मीद करते हैं कि वो पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते परेशान हो रहे हैं, लाइट चली जाए तो धन्यवाद देते हैं, हे भगवान अभी सो जाते हैं। मतलब उनके खुद के मन में एक आत्मसंतुष्टि, छोड़ना तो वो चाहते थे लेकिन छोड़ नहीं सकते थे। खुद को मतलब गिल्टी फील होता है कि एग्ज़ाम आने वाला है, मैं तैयारी नहीं कर रहा हूँ या नहीं कर रही हूँ, और लाइट चली जाए तो अब मेरी क्या गलती है, मैं तो पढ़ रहा था, लाइट की गलती बिजली विभाग का दोष है, हमारा का क्या दोष है इसके अंदर। तो ऐसी जब आपकी मानसिकता हो जाती है तो फिर देखिए आपका कौन मालिक होगा। ऐसा मत सोचिए, बोझ मत मानिए। आप ये मान लीजिए कि भाई हमें नौकरी की ज़रूरत है ही, हमें पढ़ना तो पड़ेगा ही। अब पढ़ना आसान काम, देखिए जब पेरेंट्स बच्चों को ये बोलते हैं या टीचर्स बच्चों को ये बोलते हैं कि पढ़ने में क्या जोर आता है खेत में काम करने में, या और जो व्यक्ति पढ़ता है लगातार पढ़ने का जिसका काम है, वो तो ये सोचता है कि एक बार तो इससे तो खेत वाला काम ही ठीक है। यानी मेंटली जो आप हो सकता है घर में आराम से कूलर चला के बैठे हो, एसी चला के बैठे हो, लेकिन एक मेंटली प्रेशर बन जाता है लगातार, या फिर आपकी जो मनपसंद चीज़ें हैं वो आप नहीं कर पाते, आप फिल्में नहीं देख पाते, अखबार में पोस्टर आता है RRR का और आप सोचते हैं कि मैं कैसे देखूं, टाइम नहीं मिल रहा मुझे, तो वो होता है। उस चीज़ को मैं बिल्कुल समझता हूँ, लेकिन आपको थोड़ा सा दिल कड़ा करना चाहिए कि भाई इन चीज़ों को भी देखने का मुझे अच्छे तरीके से तभी मौका मिलेगा जब मैं अपना एग्ज़ाम अच्छे तरीके से तैयार करके और उसमें सफल हो जाऊं, है ना। तभी आप बेहतर तरीके से चीज़ों को एंजॉय भी कर पाएंगे। नहीं तो आप यदि अभी भी अपना ध्यान डाइवर्ट करके दूसरी चीज़ों की ओर ले जाएंगे तो भी आप उसमें मज़ा नहीं आएगा। आप उसका आधा मन आपका वहाँ रहेगा, आधा ये रहेगा, गिल्टी फील होता रहेगा कि मैंने 3 घंटे निकाल दिए, 4 घंटे निकाल दिए। तो ऐसा कोई फ़ायदा नहीं है। आप ये मान लीजिए कि भाई देखी जाएगी जो भी होनी है, मुझे अगले 6 महीने तक ये काम करना है मतलब करना है। आदमी की क्षमताएं बहुत बढ़ा सकता है व्यक्ति और बहुत कम कर सकता है, डिपेंड करता है आपके एटीट्यूड पर। जैसे जो गृहिणियां काम करती हैं, आपको जाना हो मतलब किसी ऐसे अपने पीहर में किसी शादी में या ऐसे कोई ज़रूरी फंक्शन में जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको वो काम जल्दी निपटाना है, जो काम आप रोजाना 5 घंटे में करते हैं वो आप 1 घंटे में निपटा लेते हैं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर उत्साह है, मुझे जल्दी जाना है और मुझे वो काम करना ही है। वो जो जहाँ पर आप जा रहे हैं वहाँ जाना आपको पसंद है, तो आप वो काम तुरंत कर लेते हैं। और नहीं, छुट्टी के दिन आप क्या करते हैं, मतलब आराम से बैठे हैं, कर लिया, सब्जी थोड़ी सी काट ली, फिर अखबार खोल लिया, फिर कुछ और कर लिया, ऐसे करते करते उसी काम में आप पूरा दिन निकाल लेते हैं। तो आपको थोड़ा सा टाइम मैनेज करने की कोशिश करनी चाहिए कि भाई कैसे भी करके मैं 1-2 घंटा और एक्स्ट्रा इस काम में से यदि निकाल पाऊँ। घर वालों से आप थोड़ी सी बातचीत करें कि भाई मुझे थोड़ा सा और समय मिल जाए, लेकिन उस समय का आप सदुपयोग करें, क्योंकि ऐसे समय आपको बार बार तो मिलेंगे नहीं। आप जिनको प्राइवेट जॉब करने पड़ते हैं या घर का काम करना पड़ते हैं, उनको बार बार घर वाले भी मतलब इतना सपोर्ट नहीं करते। उनके मतलब एक बार यदि ये जो रीट है, इसमें किस मानसिक समस्याओं से लोग गुजरे हैं, मैं उनका प्रत्यक्षदर्शी रहा हूँ। मैं बहुत अपने आसपास देखता हूँ। जो मतलब गृहिणियाँ थी, वो एक बार कोचिंग करने के लिए चली गई, उनको मतलब जैसे अपने बच्चों से दूर रहकर भी उन्होंने तैयारी की, अब उनके लिए फिर वही समस्याएं आ गई है। तो समस्याएं तो हैं, इसका निराकरण कैसे होगा? इसका निराकरण भी तभी होगा जब जॉब मिल जाएगा। कुछ हद तक समस्याएं तो वैसे तो व्यक्ति की कभी भी जीवन में समाप्त नहीं होती, लेकिन उसका निराकरण भी तभी होगा कुछ समस्याओं का जब आपको जॉब मिल जाएगी। और उसके लिए आप ये सोच लीजिए कि भाई जो भी घटित हो रहा है, कोई मेरे ऊपर कमेंट कर रहा है या मुझे कोई डिमोरलाइज करने की भी कोशिश कर रहा है, तो उसको करने दो। उसके साथ आप उसको जवाब देने की कोशिश करेंगे तो आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे, अपनी ऊर्जा वेस्ट करेंगे और आपका दिमाग डाइवर्ट होगा। उसके बेहतर ये है कि आप पूरा फोकस रखें। देखिए आप उदाहरण देखा होगा आपने, मान लीजिए आपने परीक्षा हॉल में बैठे हैं, बड़े बड़े प्रश्न आए हैं। मान लीजिए कि आप जैसे पहले परीक्षाएं देते थे, अकादमिक परीक्षाएं, और आपको बीच में कोई मान लीजिए कोई किताब का पन्ना दिखा दे, आप स्कैन कर लेते हैं उसको। मतलब जो पन्ना आपको आधे घंटे में याद होता था, आप ऐसे उसको देखते हैं, स्कैन कर लेते हैं पूरा और छाप देते हैं, क्योंकि उस समय आपका दिमाग सिर्फ उस पन्ने के ऊपर है। ये बहुत ज़्यादा निर्भर करता है और ये बहुत मुश्किल है, मुझसे भी नहीं होता। पढ़ते समय जब हमारा एक पूरा ध्यान हमारी सामग्री के ऊपर है, हमारी पाठ्य जो स्रोत है, हम जो पढ़ रहे हैं उसके ऊपर है, तो उसका बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। वो बहुत जल्दी याद होता है और बहुत लंबे समय तक याद रहता है। और उसी दौरान
हम किसी से लड़ भी रहे हैं दिमाग में, हमारे दिमाग में गाना भी चल रहा है, हमारे दिमाग में कुछ और भी चल रहा है और दिमाग का एक हिस्सा उस पेज पर है, तो मान लीजिए कि वो जितना हिस्सा उस पेज पर लगा हुआ है उतने प्रतिशत ही आपको याद होगा और उतने दिनों तक ही आपको याद रहेगा, मतलब तुलनात्मक रूप से। तो ये बहुत निर्भर करता है कि आप कितना एकाग्र अपने आप को रख सकते हैं। अब मैं कोई एकाग्र कैसे रखें, इस प्रकार की विधियां देखो मैं कोई बताने वाला नहीं हूँ, ना मुझे कोई ज़्यादा आती हैं, लेकिन ये एकाग्र रहने की देखो ये मनोवैज्ञानिक विधियां हैं, उसकी ओर जाने की बजाय आप जब भी आपका दिमाग भटके तो आप अपने थोड़े से आंख बंद करके ये सोचें कि मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, क्या मुझे इसकी ज़रूरत है पढ़ने की, क्या ये पढ़ना मेरे लिए कितना ज़रूरी है। आपका दिमाग तुरंत आपकी किताब पे चला जाएगा, कोई बहुत ज़्यादा आपको उसमें फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये कुछ बातें हैं। सिलेबस को लेकर भी, रीट का सिलेबस मेन एग्जाम को लेकर भी स्पष्ट होने की जल्दी संभावना है, लेकिन इन बातों का कोई जवाब नहीं है। न तो आप मेरे वीडियो के पीछे पड़ा कीजिए, ना किसी दूसरे की वीडियो। आप 10 वीडियो देखेंगे कि एग्जाम कब होगी, एग्जाम यदि होगी तो अखबार में भी आ जाएगा, है ना, न्यूज़पेपर में भी आ जाएगा। आपका कोई परिचित ही आपको मैसेज कर देगा कि भाई रीट की विज्ञप्ति आ गई है। अब उसके लिए आप रोजाना बहुत सारे चैनल वाले मैं देखता हूँ कि ब्रेकिंग न्यूज़, रीट को लेकर बड़ी खबर, सेकंड ग्रेड को लेकर बड़ी खबर। तो भाई इतनी बड़ी खबर होगी, बड़ी से बड़ी खबर क्या होगी, भर्ती आ जाएगी, तो आपको मैसेज आ जाएगा उसका, है ना। उसके लिए आप सारे दिन यूट्यूब पर देखते रहते हैं, नहीं, फोन को तो आप अलग ही छोड़ दीजिए। मेरा वीडियो भी आप कभी देखना चाहें, आपके लिए जरूरी हो तो देखें, नहीं तो मत देखें, है ना। किसी का भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सेल्फिश बने, आप अपने काम के ऊपर ध्यान रखें कि मुझे ये तैयारी इस प्रकार से करनी है। किताबों का तो ऐसा है, जितनी आपके जैसे सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की तैयारी है, तो सब्जेक्ट में कोई बहुत ज़्यादा बदलाव कभी होते नहीं। आप अपने सब्जेक्ट को मजबूत करते रहें, फर्स्ट पेपर का जो भी मैटर है वो पढ़ते रहें। जैसे ही सिलेबस आता है आप अपनी अपनी एक गाइड ले आएँ या कुछ और किताबें ले आएँ। किताबों के बारे में मैं गाइडेंस देता ही रहता हूँ, बहुत सारी किताबें मेरे पास आती भी रहती हैं, मैं खुद भी खरीदता रहता हूँ और उनके बारे में पढ़कर मैं आपको अपनी जानकारी देता रहूँगा। तो ऐसे तो बातों का कोई अंत नहीं है, लेकिन लास्ट में ये कहना चाहूँगा कि आप अपने को रिलैक्स रखें। आप जितना ज़्यादा रिलैक्स रखेंगे, आप अपना ज़्यादा फोकस अपनी पढ़ाई पे कर पाएंगे, और ये सब डिपेंड करता है फोकस पे। यदि मैंने बहुत सारे ऐसे विद्यार्थियों को देखा है कि जो 12-12 घंटे किताबें लिए 4 साल से बैठे हैं, लेकिन उनका कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि उनका ध्यान ही नहीं है उसके अंदर, उनको तरीका ही नहीं है पढ़ने का। पढ़ने के तरीके पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, उस पर फिर कभी बात करेंगे। आपने इतनी देर तक मेरी बात ध्यान से सुनी, धन्यवाद।